हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका मेंसुरेशन। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, नोट डाउन हो गया चैप्टर का नाम। तो देखिए, पिछले सेशन में हमने ये क्वेश्चंस किए थे कुछ, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए था। उम्मीद करता हूं ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए, यहाँ पे कुछ आंसर्स इसके हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके आंसर आए हैं उनको आप यहाँ पे बताएंगे, शेयर करेंगे अपने आंसर्स। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ आपके लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर स्लेब जो है, ये इसकी साइड है 1/2 मीटर। कितनी है? 1/2 मीटर। और 9 स्क्वायर हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, 9 स्क्वायर नंबरिंग मैंने लिखी हुई थी, 1 2 3 4 5, ये है 9 स्क्वायर। अब इन दोनों को इस तरह से हमने अरेंज किया है कि इन सब की मिला के एक बाउंड्री, मतलब एक स्क्वायर बन गए, और इसका पेरीमीटर आपको बताना है। कैसा लग रहा है? ये स्क्वायर जैसा लग रहा है। चलिए, अब हमें मान लीजिए ये भी नहीं पता इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो भी हम निकाल सकते हैं। बाकी देखिए, सारे स्लैब्स की साइड है 1/2। ठीक है, तो हमने 3 यहाँ पे लगाए हैं स्लैब इस साइड के अलोंग, 3 स्लैब इस साइड के अलोंग, ये 3 स्लैब हमने लगाए हैं। तो ऑब्वियसली सबकी साइड इक्वल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक साइड निकाल सकते हैं इसकी। कैसे? 1/2 है इस स्लैब की साइड, 1/2 इसकी और 1/2 इसकी, है ना। तो साइड कितनी हो गई? अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, साइड ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। कितनी आ गई है? 3/2। ठीक है, कितनी आ गई? 3/2। हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड, यही होता है। तो 4 इंटू साइड है 3/2। कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 2 3 2 जा 6, 6 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। कितना पेरीमीटर आया इसका? 6 मीटर्स लिख लेंगे। तो बच्चों, यहां पे पेरीमीटर इसका कितना आया है? 6 मीटर आया है इसका पेरीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? आप लिख लेंगे 6 मीटर। ठीक है, ये हो गया 6 मीटर। अब अगर पार्ट बी की बात करें, ठीक है, तो पार्ट बी में देखिए, शारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट। भाई ये फर्स्ट वाली अरेंजमेंट पसंद नहीं आई। शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस। एक क्रॉस की तरह, क्रॉस समझ रहे हो ना, इस तरह से बनता है क्रॉस आपका। कैसे बनता है? ऐसे। तो बच्चों, इसका पेरीमीटर 6 आ गया आपका। ठीक है, पता लग गया ना कैसे आ गया? ये साइड 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 3/2 हो गया। और इसका पेरीमीटर निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 मीटर आ जाएगा। क्लियर है?
तो यहां पे हो गया आपका 6 मीटर। अब बात करते हैं अगले पार्ट की। भाई इसको पसंद नहीं आया ये डिजाइन, तो इसने बोला कि हम क्रॉस में बनाएंगे। ये हो गया क्रॉस ऐसे, ठीक है, जैसे प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो देख रहे हैं, ऐसे 9 ब्लॉक्स को इन्होंने रख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसकी साइड है 1/2, है ना, हर एक ब्लॉक की साइड 1/2 है। ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, सब 1/2 है। आ रहा है समझ में? तो अब अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सोच के देखिए। जितने भी ये 1/2 हैं सबको ऐड कर देंगे। कितने हैं ये देखिए, इसकी टोटल 1/2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। तो 20 मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1/2 को हम अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 1/2 को 20 बार ऐड कर देंगे। रिपीटेटिव एडिशन सुना है ना, बस वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका पेरीमीटर भी कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। 10 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। आ रहा है समझ में? ये 10 मीटर हो गया इसका पेरीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन है विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द क्रॉस हैज ग्रेटर पेरीमीटर। ठीक है, क्रॉस का बड़ा पेरीमीटर होगा। आ रहा है समझ में? अब देखिए, अनीत वंडर्स इफ देर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड वे ऑफ डूइंग दिस? द पेविंग स्लैब मस्ट मीट अलोंग कंप्लीट एजेस। मतलब ये है कि वो टूटा नहीं होना चाहिए, उनके किनारे यानी एजेस मिले होने चाहिए। तो ऐसा कोई आपको रास्ता ढूंढ के निकालना है जिसमें इससे ज्यादा पेरीमीटर आ सके। तो कोई है ऐसा तरीका? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम किसी भी तरह से इसको अरेंज करते हैं तो मैक्सिमम पेरीमीटर आपका 10 सेंटीमीटर 10 मीटर ही आएगा। अगर हम इन 9 ब्लॉक्स को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, इस तरह से भी अगर अरेंज करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे देखिए इसके कितने एजेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 9 ये हो गए इस तरफ और 2 ये हो गए, टोटल 20 हो गए। तो सेम आएगा आपका 20 इंटू 1/2 करेंगे तो 10 मीटर ही यहाँ पे पेरीमीटर आएगा मैक्सिमम। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब आपको पेरीमीटर का पता लग गया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम एरिया की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर डिटेल में समझ गए ना? पेरीमीटर किसी भी फिगर का हुआ, ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, कोई क्वाड्रिलेटरल हुआ या हेक्सागोन हुआ, ऑक्टागोन हुआ, कुछ भी हुआ,
आप सबका पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हो। क्या करना है, पेरीमीटर होता है जो बाउंड्री होती है, आउटलाइन होती है किसी भी क्लोज्ड फिगर की, उसकी लेंथ हमें निकालनी होती है। अब अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है ये। द अमाउंट ऑफ प्लेन और रीजन और सरफेस, कुछ भी बोल सकते हैं इन तीनों में से, या तो भाई कितना प्लेन, कितनी जगह, कितना रीजन या कितना सरफेस एनक्लोज्ड बाय द फिगर इज कॉल्ड एरिया। अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि किसी भी फिगर की, ठीक है, बाउंड्री से, बाउंड्री की लेंथ को तो पेरीमीटर बोलते हैं क्लोज्ड फिगर की, और उस बाउंड्री के अंदर जितना भी आपका रीजन है, सरफेस बोल सकते हो या प्लेन बोल सकते हो, वो होता है, एग्जिस्ट करता है, उसी को एरिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इस पार्क की बात करें, यहाँ पे एक पार्क है, देखिए इसमें एरिया क्या है, इसकी बाउंड्री के अंदर जो भी प्लेन एनक्लोज्ड है उसी को एरिया बोलेंगे। गॉट इट? तो ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे तो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं, क्या है वो, रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द फिगर, इस फिगर का एरिया को शो करता है, एरिया को दर्शाता है। चलिए आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में। अब अगर हम बात करें, इफ यू वांट टू फिट टाइल्स इन योर बेडरूम, अगर आप टाइल्स को फिट करना चाहते हो बेडरूम में, यू डिसाइड हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर बेडरूम। तो पूरे बेडरूम में कितनी टाइल्स फिट होंगी ये आपको देखना है। तो कैसे देखेंगे ऐसे केस में, वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द हॉल। सबसे पहला काम कि भाई कितने एरिया में टाइल्स लगेंगी वो देखेंगे, तो उसका एरिया मेजर करोगे। अब यहाँ पे आप, ये एक एग्जांपल था, ठीक है बच्चों, कि अगर किसी भी चीज में आप टाइल्स मतलब अपने हॉल में लगाना चाहते हैं, कैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स देखिए, ये हो गई फिगर्स, ठीक है, 3 फिगर्स देख पा रहे हैं। नाउ अबव फिगर्स विल ऑल्सो एनक्लोज सम एरिया। अब इन फिगर्स में भी कुछ एरिया होगा। वी कैन फाइंड अप्रोक्सीमेट एरिया बाय यूजिंग स्क्वायर्ड पेपर ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसे रैंडम फिगर होगी ना कैसी भी, तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं किससे, जो स्क्वायर्ड पेपर होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे हम कैसे होते हैं, और उनका एस्टिमेट एरिया हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, जैसे ये एक फिगर है, देख पा रहे होंगे आप। अब यहाँ पे इसका अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो फुली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे वो देखने हैं। सबसे पहले तो जो पूरी तरह से स्क्वायर भरे हैं उनको काउंट कीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और एक ये हो गया 11। तो ये स्क्वायर्स हैं जो फुली फिल्ड हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो पूरे पूरे स्क्वायर हो गए 11 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हाफ फिल्ड स्क्वायर्स काउंट कीजिए इसमें। हाफ फिल्ड कितने हैं, बिल्कुल जो एग्जैक्टली आधे भरे हुए हैं स्क्वायर, उनको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर और लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर यहाँ पे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कितने हैं। तो जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्क्वायर्स यहाँ पे बोला गया है, वो बोला गया है कि 3 स्क्वायर्स हैं एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्क्वायर, ये वाला। और दूसरा कौन सा दिख रहा है आपको, एक ये हो गया एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्क्वायर, ठीक है। और एक ये हो गया एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्क्वायर, ठीक है। 3 है हमारे पास एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्क्वायर। तो ये 3 हो गए। अब आधा स्क्वायर फील्ड है तो मैं 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है।
अब देखिए, जो स्क्वायर आधे से ज्यादा, मतलब इसने जिस स्क्वायर का आधे से ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया है उसको हम क्या लिख देंगे, 1 कंसीडर करेंगे, और जिस स्क्वायर को आधे से कम एरिया ऑक्यूपाई किया है उसको 0 कंसीडर कर देंगे, मतलब एक हमारा एवरेज एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आधे से ज्यादा फील्ड है उसको काउंट करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 हो गए आधे से फील्ड। बाकी जो बचे वो आधे से कम फील्ड हैं, इसीलिए उनको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अब देखिए एरिया हम कैसे निकालते हैं इसका। टोटल एरिया हो गया 11 प्लस 3 इंटू 1/2, इसको भी सॉल्व करना है, प्लस 7, और जो 0 है उसको रहने देंगे, टोटल आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, काउंटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें, इसका एरिया बताना है, तो फुली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, 1 2 1 2 इसमें फुली फिल्ड स्क्वायर है। ठीक है, हाफ फील्ड स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4, 4 है हाफ फील्ड स्क्वायर, तो 2 फुली फिल्ड हैं, 4 हाफ फील्ड हैं, तो दोनों का कितना कितना आ गया, 2 2 स्क्वायर आ गया। अब मोर देन हाफ और लेस देन हाफ तो कोई भी नहीं है, तो इसीलिए टोटल एरिया इसका आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये भी कोई भी रैंडम फिगर होगी उसका एरिया हम निकाल लेते हैं इससे। ठीक है, बाय काउंटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर गिन के हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, हेल्प ऑफ अ स्क्वायर्ड पेपर हम कैसे निकाल सकते हैं। लेट अस फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड 3 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर्ड पेपर पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो मुझे बताने हैं टोटल टोटल फुली फिल्ड स्क्वायर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल फुली फिल्ड स्क्वायर 15 है। लेस देन हाफ 0 है, एग्जैक्टली हाफ एंड मोर देन हाफ स्क्वायर सब 0 है। तो स्क्वायर के केस में या फिर आपका रेक्टेंगल के केस में क्या होगा भाई, फुली फिल्ड स्क्वायर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है, हाफ फील्ड, लेस देन, मोर देन हाफ फील्ड 0 मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, टोटल 15 फुल फील्ड स्क्वायर हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टाइपिंग एरर है। विच इज द, ये किसका प्रोडक्ट है, 5 एंड 3 का। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ लेंथ, रेक्टेंगल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। अब अगर स्क्वायर की बात करें, किसी वर्ग की बात करें, तो वर्ग क्या है, वर्ग भी एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बस उसकी साइड, सारी की सारी साइड सेम हो जाती हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर रेक्टेंगल हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो यहाँ पे तो दोनों साइड इक्वल होंगी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड इंटू साइड, क्या हो गया, साइड गुना साइड। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर साइड स्क्वायर भी हम बोल देते हैं। आ रहा है समझ में। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें, एग्जाम्पल है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है, पेरीमीटर और एरिया बताना है रेक्टेंगल का जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस 2, यानी 2 इंटू 6, वो आ गया 12। अब एरिया अगर निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर, 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे
8 सेंटीमीटर स्क्वायर नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी फिगर का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।